एक नया बयानिया आना शुरू हो गया है, एक नया पैगाम आना शुरू हो गया है कि भाई चूंकि इंडिया पाकिस्तान तनाज़ा शुरू हो चुका है, शरतों पे लड़ाई शरतों पे, इसलिए मुल्क के अंदर जो है हमें यकजहती के लिए कुछ इक़दामात उठाने चाहिए। और वो इक़दामात जो हैं वो क्या सजेस्ट किए जा रहे हैं? वो ये किए जा रहे हैं कि वो तमाम लीडर जिनके ऊपर इस वक्त मुकदमात हैं या जो इस वक्त किसी किस्म का ट्रायल हो रहा है उनके साथ वही सलूक किया जाए जो जनरल मुशर्रफ साहब ने NRO के वक्त उस वक्त के बाद सियासी रहनुमाओं के साथ किया था। आपने इस बात को ऐसे बयान किया, वो ऐसे बयान कर रहे हैं कि अगर कोई कौमी इत्तेफाक राय बनना है तो वो नवाज़ शरीफ और जरदारी के बगैर तो नहीं बन सकता दो बड़ी पार्टियों के, तो जब तक वो इमरान खान के साथ नहीं बैठेंगे तो इत्तेफाक राय कहते हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि जब तक पूरी पाकिस्तानी कौम इकट्ठी नहीं होगी क्या कौमी कंसेंसस पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। तो इस कंसेंसस को पैदा करने से पहले ऐसे करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम आइन कानून को लपेट के उसको डस्टबिन में डालते हैं। अच्छा। चल के सबसे पहले जेलों के दरवाजे खोलते हैं, उसके बाद अदालतों को ताले लगाते हैं, उसके बाद कोई मुकदमा किसी शहरी के खिलाफ अब नहीं रहना चाहिए क्योंकि कौमी इत्तेफाक राय, सारी कौमी इत्तेफाक राय, आम माफी का ऐलान। देखिए हम दुनिया की तारीख को झुटला के हम अपने लिए सियासी ग्लोरी ढूंढना चाहते हैं। हम आइन और कानून की बर्बादी में सियासी मुकदमात हैं। सियासी मुकदमात हैं तो क्या वो असेंबली में चल रहे हैं? क्या वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सिर्फ चल रहे हैं? क्या वो किसी सियासी फोरम पे चल रहे हैं? क्या वो किसी इलेक्शन कैंपेन में चल रहे हैं? क्या वो किसी टीवी के ऊपर चल रहे हैं? वो अदालतों में चल रहे हैं। वो मुकदमात वो हैं जो आपने खुद बनाए हुए हैं, वो आपकी हुकूमत ने तो नहीं बनाए हुए। वो आपकी हुकूमतों के ज़माने में बने हुए मुकदमात हैं, आपके अपने तख्लीक करदा है, आप खुद उनको कंटेस्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद आप कौम को ये पैगाम देकर क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जो सियासतदान हो, जो इलेक्टेबल हो, जो वजीर आज़म रहा हो, जो किसी हैसियत पे रहा हो, वो अबव द लॉ है, उसके लिए कानून होना ही नहीं चाहिए। ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जंग के वक्त फिर रिहा करके इत्तेफाक के राय सियासी लीडरों को साथ मिलाया जाता है। वो कहती हैं, मैंने कल चर्चिल की मिसाल तो आपको दे दी थी। हाँ, वो कहते हैं ऐसी मिसालें मौजूद हैं, मसलन मतलब मुख्तलिफ। वो कहते हैं कि जेलों से लीडर, देखें जी, जेलों से लीडरों को, सियासी लीडरों को रिहा किया जाता है। सियासी गिरफ्तारियां होनी ही नहीं चाहिए। जब सियासी गिरफ्तारियां होती हैं तो वो सियासी मुकदमात के ऊपर होती हैं और उन मुकदमात को 16 MPO के तहत बनाया जाता है। मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों पे बनाया जाता है, नक्शे अमन पे बनाया जाता है। लेकिन नक्शे माल के ऊपर बनने वाले मुकदमात, अवाम के असासों को चुराने के मुकदमात या अवाम की तरक्की की राह में रुकावट बनने के, नवाज शरीफ और जरदारी को जेल में रख के कौमी इत्तेफाक राय बन जाएगा। मैं ये समझता हूं कि ये इशू ही नहीं है। अच्छा, ये इशू नहीं। आप गंदुम बोएंगे तो गंदुम निकलेगी, जौ बोएंगे तो जौ निकलेगा। अच्छा। आप गंदुम बो के जौ काटना चाहते हैं। आप एक ऐसे इशू को दूसरे, पाकिस्तान का कंसेंसस बनाने के लिए जो लीडरशिप पार्लियामेंट में मौजूद है और जो लीडरशिप पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई है, उन सब का इत्तेहाद एक पार्लियामेंट की निशानदेही है। वो क्या है क्या नहीं है वो एक अलग कहानी है। पाकिस्तान के अवाम का इत्तेहाद जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी कुव्वत है। पाकिस्तान की फोर्सेस का रिजॉल्व जो है वो पाकिस्तान की कुव्वत है। पाकिस्तान को अगर उन लोगों ने बचाना है जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा हो, सपोजिटली, देखिए जी, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी के ऊपर चोरी का मुकदमा है, उसको चोरी का मुकदमा खत्म करने से पाकिस्तान की सालमियत मुस्तकम होती है। किसी के ऊपर अवाम के घर उजाड़ने का मुकदमा है और उन मुकदमों को खत्म करने से पाकिस्तान को अमन मिलता है। अगर कोई यह समझता है कि इस मुल्क के अवाम बच्चों के ख्वाबों और उनके मुस्तकबिल, मतलब वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है वो तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक साद रफीक का प्रोटेक्शन ऑर्डर ना जारी हो, और ये तब तक कंसेंसस ही नहीं हो सकता है। देखिए जी, कंसेंसस जो है वो मोदी को अपने घर बना
के तो हो सकता है, मोदी के एक बंदे से एक मरी में अकेले मिलके तो हो सकता है, मोदी के साथ मोदी के कहने के ऊपर पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ डाउन लीक्स के जरिए हो सकता है। लेकिन अगर वो कंसेंसस नहीं हो सकता तो पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबरान में सारों की मौजूदगी के बगैर नहीं हो सकता। तो बुला ले साद रफीक साहब को भी, आ गए, क्या हो गया, उनके आने से क्या होगा और उनके ना आने से क्या होगा। मैं आज ही आपको बताना चाहता हूं कि एक वक्त था जब मोदी साहब यहां आए थे, उस वक्त हमारे ऑपोजिशन लीडर जो थे उनके आने को बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे थे, और आज वो पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बात कर रहे थे मोदी के बारे में, उसे एक दीवाना कह रहे थे। मतलब ये है कि जब आप, ये कुछ नहीं है, ये कोई हुकूमत का दबाव नहीं है, 6 वोटों पे खड़ी हुई हुकूमत का, ये आवाम का दबाव है। अच्छा, जो आज आपकी ऑपोजिशन लीडर जो कल मोदी के लिए मद्दा फिराई करते थे, अगर वो आज मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं तो ये पाकिस्तान के अवाम का दबाव है। अगर आज वो लीडर जो कल मोदी तो को आपको इस कशीदगी में से एनआरओ निकलता नजर नहीं आता, लोगों को तो निकलता नजर आ रहा है। हूं कि अगर आपने एनआरओ निकालना है तो उसका एक ही तरीका है, इस कशीदगी पहले मुझे छोड़े, मैं आम आदमी हूं। अच्छा, आपको तो पकड़ा, मैंने जेब काटी थी यार 200 रुपए की आपकी, क्यों मुझे जेल में बंद किया हुआ है? और मैंने छोटा सा निशान ज़्यादा नोट लिया था पुलिस के चौक पे खड़े होके किसी से, मुझे क्यों जेल में डाला हुआ है? मैंने क्या किया था? मैंने थोड़ी सी रिश्वत ले ली थी, तो मुझे क्यों एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने बंद किया हुआ है? भाई मैं तो छोटा सा चोर हूँ, सारे चोरों को छोड़ दो यार। पाकिस्तान के बका हमें सबसे ज़्यादा अजीज है, और पाकिस्तान की बका अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के अंधेरों से निकलती है तो मुझे नहीं चाहिए। पाकिस्तान की बका वो लोग निकाल रहे हैं जो अपनी जानों को हथेली पे रख के जा रहे हैं। पाकिस्तान की बका वो नहीं निकाल सकते जो अपनी जान को अपनी जेबों में डाल के फिर रहे हैं।